आरज़ू को 7th-8 में पढ़ती थी तब से ना इसके नेक पे सिस्ट था, लंप कह लो सिस्ट कह लो। कुछ क्या होता था, कभी तो बाहर आ जाता, कभी अंदर चले जाता था। देखती तो मैं बहुत टाइम से थी, 1-2 दिन बाहर आता था, फिर वो अपने आप अंदर चले जाता था। तो जब ये छोटी थी मैंने कई बार नोटिस किया इसको, स्कूल में इसके टीचर ने भी बोला कि इसका टेस्ट कराओ क्योंकि ये बढ़कर बड़ी बीमारी हो जाती है। लेकिन जब भी होती थी ये बात, 2-3 दिन रहता था बाहर अंदर हो जाता था, तो मैं निगलेक्ट करती थी क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसका टेस्ट करवा सकूं। अब ये चलता रहा, उसके बाद अंदर चला गया वो, तो हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब ये कॉलेज में गई इसका ना हल्का हल्का नजर आता था, कहती थी मम्मी ये ना मैं दिखाऊंगी डॉक्टर को क्योंकि मैं फिर ना बाल खोल नहीं पाती, मेरे को हमेशा बांधने पड़ते हैं, नजर आता है, फिर हर कोई पूछता है कि ये क्या है। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा इतना इजी नहीं आरज़ू उसको निकलवाना, जब तू डॉक्टर के पास जाएगी ना तो डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट करवाएंगे, फिर जाके वो तेरा ये इलाज करेंगे। कोविड में भी के टाइम भी इसका एक बार मुझे क्या हुआ कि एक डॉक्टर को हमने दिखाया, तो मैंने क्या बोला कि भाई आप इसका ना टेस्ट करवा लो। उसने FNAC टेस्ट लिख के दिया, वो स्लिप मैं लेके आई, मेरे से पता नहीं कहाँ रखी गई, मिली नहीं ना, हमने इसका वो टेस्ट कराया उस टाइम। उसके बाद वो अंदर चला गया, हमने ध्यान ही नहीं दिया इतना, और यही सोचती थी कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना निकले। जब ये कॉलेज में थी इसका ऐसे नजर आता था, उसके बाद कोविड आ गया तो घर पे ही रहती थी। 1-2 बार मैंने मेरे सामने ऐसे मैंने सत्संग भी सुना, किसी बच्ची का ही था, लेकिन मैंने कहा गुरुजी मेरे को मत सुनाओ सत्संग, मैं नहीं सुन सकती। फिर जब इसने अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मई में इसने बोला कि मम्मी ऑफिस में भी मुझे कई लोग कहते हैं कि दिखा इसको, ये क्या है, ये पता है क्या बन जाता है, तुम्हें नहीं पता ये वो ऐसे। मैंने कहा ठीक है आरज़ू। इसने एक दिन बोला कि पापा मैंने ना डेंटिस्ट के पास जाना है और मेरे को अपने टीथ की फिलिंग करानी है। जब ये वहाँ करवाने गई तो वहाँ पर उसने डॉक्टर ने देखते सर बोला ये आपके गले पर क्या है, तो ये चुप हो गई। कह रहा कब से आपको, इसने बोला 2 साल से है, जबकि वो कम से कम नहीं तो 10-12 साल से था इसको। फिर जब डॉक्टर उन्होंने बोला, कह रही मम्मी वो डॉक्टर कह रहा है मैं नहीं करूंगा फीलिंग, उसके साथ एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, आप ये पहले किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। क्योंकि संध्या जी टाइम ना गुरु जी ही निर्धारित करते हैं कि कब क्या होना है। वहां गई, वहां से जैसे घर आई वहां भागी दूसरे डॉक्टर के पास, और इसने अपना टेस्ट उसको बोला। जब डॉक्टर के पास गई उसने भी यही पूछा कब से, इसने कहा 2 साल से है। कह रहा 2 साल से और आपने कभी इसका टेस्ट ही नहीं कराया, आपको नजर नहीं आता था? तो कहता अच्छा आपको दर्द नहीं होगी ना इसलिए आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसने कहा हाँ मेरे को कभी इसमें पेन नहीं हुई। वो कहने लगा आपको पता है इसकी बायोप्सी भी करानी पड़ सकती है। जब उसने ये बोला तो ये बहुत रोई करा, कह रही कि मम्मी पता नहीं क्या निकलेगा। मैंने यही कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज आप ठीक कर देना इसको। फिर ये जब वहां से आई डॉक्टर ने कहा पहले आप अपना अल्ट्रासाउंड कराओ और फिर एक्सरे कराओ, 2 से टेस्ट लिख के दिए। ये गई करा के आई, ऐसा कुछ खास नहीं आया, ना एक्सरे में आया ना उसमें आया, दोनों चीजों में एक्सरे में भी कुछ नहीं आया और अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आया। बस इतना आया कि हाँ अंदर सिस्ट है, लेकिन किस चीज का है ये डॉक्टर कहने लगा हम नहीं बता सकते किस चीज का, इसके लिए आपको FNAC कराना पड़ेगा। ये टेस्ट करा के जब भी ये जाती थी ना किसी टेस्ट के लिए तो मैं इसको यही कहती थी कि आरज़ू गुरुजी को बोलिए मेरे साथ चले, और हमेशा इसकी बाजू में मैं ब्रेसलेट पहन के बैठती थी इसको। तो कहती थी जब गुरुजी टेस्ट होगा आरज़ू मंत्र जाप करी। फिर जब मैं करवा के इसके दोनों टेस्ट में उनको समझ ही नहीं आई कि इसमें कुछ है या नहीं है, हम दोनों इसके सामने तो नहीं बात करते थे, हमने यही बुलाने का लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो इसमें कुछ नहीं आया। फिर डॉक्टर ने बोला इसको कि आपका ना CT स्कैन होगा। मैंने कहा गुरुजी क्या करवा रहे हो आप, जो बच्चा हॉस्पिटल के नाम से डरता है उसको पता नहीं किन किन मशीनों में आप डलवाओगे। मैंने तो मुझे पता नहीं था CT स्कैन होता कैसे, मैंने देखा मुझे बड़ा उस दिन मैं बहुत रोई। मैंने कहा आप तो लंगर प्रसाद से सबको ठीक कर देते हो, मैं तो लोगों को बताती हूँ कि गुरुजी के मंदिर जाओ लंगर प्रसाद खाओ, कुछ कोई भी बीमारी हो सब ठीक हो जाती है। जब ये करवाने गई हुई थी टेस्ट, वैसे ही घर में गुरुजी से बातें कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी, पहले इसने वहां पर जाके ना मुझे ये बोला कि मम्मी मेरी रिपोर्टें भेजो जल्दी से, मुझे लगा कुछ ज्यादा निकला होगा। मैंने बहुत रोई, मैंने कहा आपने बस यही दिन दिखाना था क्या मुझे। उसके बाद मैं किचन में काम कर रही थी, मैंने कहा इतने में इसका फोन आया कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा आप करवाई किस लिए रहे हो टेस्ट।
फिर जब ये मैं गुरुजी से बातें कर रही थी और मैं यही बोलती जा रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रोज लेके आऊंगी उसको मंदिर और मैं रोज उसको लंगर प्रसाद खिलाऊंगी, मैं भी देखूंगी आप कैसे इन्हें ठीक करोगे, और नहीं जा पाऊंगी तो मैं अंकल से मंगवा लूंगी, अरविंद अंकल को बोलूंगी कि मेरे घर में रोज प्रसाद आना चाहिए मंदिर का। संगत जी, मैं अभी ये बात ही कर रही थी, इतने में हमारी बैल हुई और मैं भाई और अंकल प्रसाद लेके आए और मुझे कहने लगे आंटी ये बड़े मंदिर से प्रसाद आया है। मैंने कहा बहुत जल्दी सुनते हो, मैसेज भी देते हो। थोड़ा सा ना जब कोई उनका मैसेज आता है ना तो मैं खुश हो जाती थी कि नहीं ये उनका कोई मैसेज है कि मैंने प्रसाद का बोला और देखो मेरे घर में प्रसाद आया। एक दिन मैं ऐसे ही कह रही, मैंने कहा गुरुजी आपको पता है कि माता पिता कभी भी ना बच्चों का दुख नहीं देख सकते, और यही मैसेज मेरे को आगे से आया कि मनु पता है बच्चा का दुख ना माँ प्यो नहीं देख सकते। और जब इसने अभी FNAC कराना था तो मैंने ये ना काफी मतलब सर्च करती थी कि इसका क्या क्या इलाज होता है। एक बॉम्बे का मैंने डॉक्टर सर्च किया, वो इंजेक्शन से करता था ठीक, तो मैंने बहुत देखा, उसका काफी कॉस्टली था, कहता है 5 मिनट लगाता हूँ, लेकिन काफी उसकी फीस भी बहुत थी, काफी लंबा वो था वहां जाना फिर आना। जब मैं ये सब चीजें देख रही थी और मैं गुरुजी से बातें कर रही थी कि देखो ऐसे ऐसे होता है ये, तो मुझे ना ऐसे लगा जैसा मुझे कह रहे हैं अच्छे तक ऐसी जाना भी नहीं, अब पे देखी जा रही है। ऐसे मन में आंसर आते थे तो मैं एकदम पॉजिटिव हो जाती थी। कई बारी नेगेटिविटी बहुत आती थी मन में कि गुरुजी कुछ भी है, मैंने आपका कोई बड़ा इतना इससे बड़ा सत्संग नहीं मैं शेयर कर सकती, लेकिन मेरे साथ इससे बड़ा कुछ मत करवाना, जो कुछ है आप उसको छोटे में बस काट दो। फिर इसका जब CT स्कैन हुआ तो वहाँ डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने पूछा आपको कितने साल से है, ऐसे ऐसे उसका होता है FNAC, सॉरी इसका हुआ था FNAC इसका हुआ। फिर इसकी 5 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी, लेकिन संगत जी वो 5 दिन हमें पता है हमारे कैसे बीते थे। सारी सारी रात इनसे बातें करती थी, यही कहते थे गुरुजी कुछ नहीं होना चाहिए, ऑफिस उसका खराब होगा, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी अगर कोई भी इसको दिक्कत निकले, यही कहते थे बस इतना ही कर सकते, इससे बड़ा नहीं कर सकते। और जब इसकी FNAC हुई, इसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर जब इसकी मेडिसिन स्टार्ट हुई, डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन खाओ, मेडिसिन ही करनी पड़ेगी। मैं यही कहती थी कि क्योंकि ना डॉक्टर ने कहा था सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड है, सक्सेसफुल नहीं है सर्जरी, और उसने ये भी बोला कि हो सकता है कोई लड़का आता तो मैं कहता करा ले, लेकिन लड़कियों को मैं कभी एडवाइस नहीं देता। फिर इसकी जब डॉक्टर ने मेडिसिन स्टार्ट की तो डॉक्टर कहता है थोड़ा बहुत तो नजर आएगा ही, आप मेडिसिन स्टार्ट करो और उसके बाद फिर हम देखते हैं। लेकिन जब इसने संगत जी मेडिसिन खाने स्टार्ट की, क्योंकि हम मंदिर जाते रहते थे उन दिनों में भी, हम हर फ्राइडे गुरुजी के मंदिर जाते थे, और जब हम मंदिर गए तो वहाँ यही वाला शब्द चल रहा था, एक तक या भरोसा तेरे चरना का। तो आरजू ने मुझे एकदम से बोला कि मम्मी अब जब भी घर में सत्संग होगा ना हम यही वाला शब्द लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम जब इसका जब FNAC हुआ उसमें भी कुछ नहीं आया, उसमें भी ठीक आया, 4-5 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन यह है कि गुरु महाराज ने इतनी रहमत की कि छोटे से हमें निकाल दिया। और वो डॉक्टर कह रहा कि आपका जब ये दोबारा टेस्ट कराने की मेडिसिन स्टार्ट हुई तो डॉक्टर कहता है ये आपका तो नजर ही नहीं आ रहा, कहता है कि इतनी जल्दी मतलब नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उसका क्या था वो छोटा ही होता गया, फिर उसका नजर आना बंद हो गया। शुक्राना गुरुजी, बस इतना ही सत्संग गुरुजी रिकॉर्ड वो सुनाना था मुझे, इससे बड़ा नहीं सुना सकते। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना, सबके कष्ट गुरुजी दूर करना, अपने प्रसाद से बस ठीक कर दो। शुक्राना गुरुजी।